डॉक्टर डॉक्टर। अरे रुको संजू, रुको रुको, वरना मुझे गोली चलानी पड़ जाएगी। रुको संजू, रुको। कहाँ भागने की तैयारी है? और कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। और अरे संजू, संजू रुको। बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर पीछे। संजू रुक जाओ, मैंने बोला रुक जाओ। मेरे सर पे खून सवार है, अगर आगे आए तो मैं इसे गला काट दूंगा। वो पेशेंट है हार्ट का। अरे आपको डॉक्टर किसने बनाया? दिमाग है आपके पास? आपका पेशेंट इतनी देर से भाग रहा है, ये हार्ट पेशेंट कैसे हो सकता है? पागल बना रहा है, ढोंगी है ये। संजू तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकते, ये पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस ने खुद इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये हमारी कस्टडी में है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी इस केस में पूरी हेल्प करूंगा। अभी 1 घंटे से मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे हेल्प मांग रहा था, तब आपने हेल्प नहीं की। तब आपको सिर्फ ये क्रिमिनल ठीक लग रहा था। मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगा। आपको सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन की पड़ी है, फिर चाहे उसमें किसी की जान जाए तो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे अपनी परी से पूरा फर्क पड़ता है। मुझे अपनी परी तक अब ये पहुंचाएगा और इसने अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई ना तो इसकी गर्दन और मेरा चाकू इसको मैं मार दूंगा। इंस्पेक्टर संजू मैंने कहा छोड़ दो, वरना मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे सर पे खून सवार है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पीछे छोड़ दो संजू इसको, मैंने कहा छोड़ो, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैं चाकू चला दूंगा। अरे भाई, पीछे पीछे हटो तुम, पीछे पीछे रुको। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको। पीछे मान जा, मैं बोला रुक जाओ। पीछे ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। डॉक्टर पीछे, चाबी दे, पीछे पीछे चाबी दे। ये रही इसमें हाथ में। अभी क्या संजू तुम बहुत पछताओगे, छोड़ दो। अबे कल सुबह गोली चलाएगा क्या? संजू बोला मैंने, पछताओगे तुम, छोड़ दो इसको। संजू संजू रुक जाओ, गलत कर रहे हो तुम बहुत ज्यादा ये। संजू संजू रुक जाओ, संजू फंस जाओगे तुम बुरी तरह। संजू रुक जाओ। शिट, कांस्टेबल जल्दी जीप निकालो। कहाँ गए तुम लोग? ये ढूंढो उसे, दिखे कहीं? नहीं शेरा भाई, दरवाजा तो लॉक है, इसकी चाबी मेरे पास है। इसका मतलब परी बाहर नहीं गई, अंदर ही है वो कहीं। ये ढूंढो उसे। शेर भाई खिड़की से तो नहीं भाग गई भाभी? सही कह रहे थे, चेक कर लेते हैं। बाहर नहीं है वो, इसका मतलब अंदर ही है वो कहीं। कुछ भी हो जाए हमें उस परी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, समझे ना तुम लोग? जाओ ढूंढो उसे। भाभी बोलो शेरा भाई, नाम मत लो भाभी का। आप खुद तो मरोगे, हमें और मरवाओगे साथ में। बॉस को पता चल गया ना, तीनों की समाधि बन जाएगी आज। हाँ राकेश, वे तो पैदा ही हुए मुझे मारने के लिए। भाभी को पकड़ो तो पिटाई खाओ और ना पकड़ो तो पिटाई खाओ। अब उन्होंने मुझे ऑर्डर तो दे दिया भाभी को मारने का, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भाभी को मार दूं और राकेश भैया गुस्से में आकर के फिर मुझे ही मार दे। सही बोल रहे हो शेरा भाई। बात तो सही कह रहे हो। क्या पंचायत लगा करके बैठ गए हो? हाँ जाओ ढूंढो उस परी को। शेरा भाई भाभी बोलो। गुस्सा मत दिला, समझा ना? जा अपना काम कर, जा ढूंढ उसे। क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है मालूम है मेरे को। भाभी परी परी भाभी।
देखिए भाभी जी, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। राकेश भैया चाहते हैं कि आप अपनी आखिरी सांसें चैन से लें। फिर क्यों ये भागा दौड़ी यहाँ वहां? अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे पकड़ो उसको! अरे इतनी छोटी सी चोट से मार थोड़ी ना जाऊंगा। जाओ! ये क्या बोल रही ताई जी आप? हाँ भाभी, जिस टाइम पे आप पार्लर में थी, पीछे से ये सब कुछ हो गया। उस राकेश ने भरे मंडप से परी भाभी को किडनैप कर लिया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। अरे राकेश ने जो किया उससे यही उम्मीद थी, लेकिन कमाल की बात है जो ताई जी ने किया। अरे अलावत के घर जाके गुस्से में उसका सामान तोड़ दिया। ताई जी बहुत प्यार करती है परी से। मैंने एक काम याद आ गया, मैं भी आती हूँ। मम्मी, सच कहूं, मुझे ये लगता है कि मानो परी ताई जी की मुंह बोली बेटी नहीं, उनकी सगी बेटी है। बहुत प्यार करती है वो परी से, और मेरा दिल कहता है कि वो कुछ ना कुछ करके ना परी को वापस घर पे ले ही आएंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कि भगवान परी की किस्मत में इतनी रुकावटें क्यों डाल रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी शादी में। एक काम करते हैं, ताई जी बहुत परेशान है, हम भी चल के देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ वीर जी। पम्मी गलते सुन, पम्मी रुक जा। मम्मी गल समझने की कोशिश करो। और ताई जी रुको, बात तो सुनो। ये तू क्या कर रही है? कहां जा रही है तू ऐसे? ऐसे परेशान होने से ना कुछ नहीं हो रही। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपको अंदाजा नहीं है मैं की कर सकती हूँ। अगर वो राकेश इस वक्त मेरे सामने आ गया ना तो उसकी आंखें नोच लेनी है मैंने। खत्ते दा पुत्र, उल्लू दा पट्ठा, छटोगी नहीं मैं उससे। उसे लगता है कि परी उससे प्यार करती है, जबकि उस दो कौड़ी के आदमी को है नहीं पता कि परी उससे प्यार करना तो दूर उसे देखना भी नहीं चाहती है। ऐसे गिरे हुए इंसान को इंसान कहना ना इंसान का मजाक उड़ाना है। जानवर है वो, जानवर। लेकिन कुछ भी हो जाए हमें अपनी बच्ची को बचाकर सही सलामत घर वापस लेकर आना है जी। वो झूठ बोल रहा है कि वो बीमार है, सब जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं बता नहीं सकती इस वक्त मेरा दिमाग कितना खराब है। ओए पम्मी, हौसला रख, हिम्मत रख। तू ही बता कि हमें अब क्या करना चाहिए। पुलिस को तो हमने इन्फॉर्म कर ही दिया है ना। ताऊ जी, हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें खुद हॉस्पिटल जाके वहां पे राकेश को लाके आना पड़ेगा। हाँ पापा जी। ओए राकेश को हॉस्पिटल से निकालना गिल्ली डंडा खेलने जैसा आसान काम नहीं है पुत्र। राकेश तो वही करेगा जो हम कहेंगे, समझा? अच्छा, मेरा बाप को ना पता है ना तुझे? एमएलए अलावत। हाँ, इस बार सीएम बनने वाला है स्टेट के। पिछली बार तो नहीं बन जाएगा, पीएम भी बन जाएगा, पर सीएम से पहले सीएम बनने में जो तुम लोगों की बैंड बजाएगा, सोच ले पीएम के बाद क्या क्या करेगा। पिछली बार जो तुम लोगों ने मुझे बांध दिया था ना अंदर रूम में, उस बार तो मेरे डैड ने ना थोड़ा रैम खाकर छोड़ दिया था तुम लोगों के, भैया यार चलो ना, तुम लोग भी गरीब लोग। पर इस बार तुम लोगों ने मुझे कुछ भी किया, मुझे कुछ भी हुआ तो तेरे जितने भी घर वाले हैं उन सबको मिलाकर, तुझे भी मिलाकर सबको साथ में फांसी पे लटकाएगा वो। हाँ, सोच लो वीर जी। ये कहा तूने? सबको फांसी पे लटकाएगा तू? जा मोटी, दरवाजा बंद कर। और तू है ना, रस्सी ले आ, और तू से चक्कू ले आओ, छत्ती। आई जी, चाकू है मेरे पास। बहुत चंगा, ला दे मैनू। अब बोल, क्या करेगा तू? ये उमरा उजान क्या शोपीस की तरह खड़ी है? यहाँ पे आना। उससे क्या बोल रहा है? मैनू बोलना। रुक मोंटी।
ये क्या है? ये हमारे घर का मामला है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला इंटरफेयर करे। जाओ यहां से। ढूंढो उसे, इधर ही है वो। इधर नहीं है वो, चलो जल्दी। ये क्या कह रहे हो तुम? जो तुमने सुना वही कह रहा हूं। और हाँ, मेरी फैमिली के अलावा सिर्फ तुम्हें पता है कि राकेश यहाँ पे है। इसके बाद अगर पुलिस यहाँ पे आई तो मैं समझूंगा कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, कस के बात से। संजू, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मेरी बेटी से? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अभी आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। ये हमारा फैमिली मैटर है और आप लोग हमारी फैमिली नहीं है। संजू बिल्कुल सही कह रहा है बहन जी। अगर वो आप लोगों से यहाँ से जाने के लिए कह रहा है तो आप लोग जाते क्यों नहीं हो? इस जानवर ने हमारी बच्ची को अगवा किया है। पता नहीं उसे कहाँ रखा है इस वक्त। हमें उसका पता तो लगाना ही होगा ना। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। ठीक है बहन जी, लेकिन इस घर में दोबारा कदम मैं नहीं रखूंगी। जैसी आपकी मर्जी। चल पुत्र। मेरे पास ना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। जल्दी बता कि परी कहाँ है। कहाँ गई है परी? कहाँ गई? कहाँ गई? ढूंढो उसे। चंदा का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, अब नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं? राकेश वैसा ही कह रहे थे उस दिन, निकम्मे हो तुम लोग, एक नंबर के, किसी काम के नहीं। ढूंढो उसे वरना राकेश वे हमारी जान ले लेंगे। देख रहे हैं शेरा भाई, देख रहे हैं। ये मोहतरमा तो यहाँ छिपी बैठी है और हम इनको पागलों की तरह पूरे जंगल में ढूंढ रहे। अरे मरते मरते क्यों नहीं राकेश वे की आखिरी इच्छा पूरी कर देती हैं आप? चैन से मर क्यों नहीं जाती हैं? आज मैं आपका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। यही आपका शेरा भाई, आंखों में मिट्टी चली गई है। पकड़ो उसे, इनका धोप पकड़ो। अरे कुछ दिखे तब। क्या हो गया?
वैसे तो पक 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 लगे रहता है, अभी बोलती बंद हो गई। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ राकेश, इसके बाद ये चाकू दिखाने के लिए नहीं रखा है मैंने, पेट में घुसेड़ दूंगा। मेरी माँ ना बचपन से मुझे बहुत सारी बातें सिखा रही थी, पर मैंने कभी ना उसके ऊपर गौर ही नहीं किया। उसने एक बात मुझे हमेशा सिखाई है कि बेटा कभी कभी ना चुप भी रह जाना चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मैं कभी सुनता नहीं था, पर आज मुझे ना रियलाइज हो रहा है कि वो बहुत सही कह रही थी। तो मैं ना अभी ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना आज से मौन व्रत धारण कर रहा हूँ, और मेरे मौन व्रत धारण करने का समय शुरू होता है तेरे मौन व्रत को तोड़ना ना मैंने चंगी तरह आता है। और जोर से मारिए इसे। अरे कहाँ जाऊँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। परी रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा।